नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महान लक्ष्मणदास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। हमारे पास विभिन्न प्रकार के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, तो एसक्यूएल फंक्शन का क्या यूज़ होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल फंक्शन होता क्या है। एसक्यूएल फंक्शन आर बिल्ड इन द ओरेकल्स, और एक एसक्यूएल फंक्शन ओरेकल से ही बिल्ड हुआ है। दे आर द अवेलेबल फॉर यूज फॉर द एप्रोप्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसका बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एसक्यूएल स्टेटमेंट में ही इसका यूज किया जाता है। एसक्यूएल फंक्शन में एक्सेप्ट आर्गुमेंट एंड ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। एसक्यूएल फंक्शन के द्वारा आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और वैल्यू रिटर्न की जाती है। एसक्यूएल फंक्शन क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती है। पहला, परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन डेटा। डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को मॉडिफाइड करने के लिए, डेटा मैनिपुलेट अब आउटपुट ग्रुप एंड रोज में, फॉर्मेट डेट इन नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, तथा कन्वर्ट द कॉलम डेटा। इस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एसक्यूएल फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एसक्यूएल जो फंक्शंस है उसको देखते हैं कि कौन कौन से है। तो एसक्यूएल फंक्शन में पहला जो कैरेक्टराइज है वो है कैरेक्टर फंक्शन। एसक्यूएल के कैरेक्टर फंक्शन, इट एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनपुट एंड कैन रिटर्न बोथ द कैरेक्टर एंड नंबर वैल्यू। यह कैरेक्टर के रूप में इनपुट को लेता है और जो आउटपुट जो इसका होता है वह जो है कैरेक्टर और नंबर दोनों में हमें प्राप्त होता है। दे आर द फंक्शन दैट रिटर्न इन कैरेक्टर वैल्यू। दे आर द फंक्शन दैट रिटर्न द कैरेक्टर वैल्यू। जैसे कि हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ पर सिंटेक्स देखते हैं, फंक्शन नेम, कॉलम, एक्सप्रेशन, उसके बाद उसके आर्गुमेंट, कौन से आर्गुमेंट को हमें पास करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो जाए कोई हमारे पास स्टेटमेंट है जिसके अंदर वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें लोअर केस में चेंज करना है, यानी रो की डेटा को हमें लोअर केस में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे लोअर फंक्शन। इट कन्वर्ट द अल्फाबेट इन द लोअर केस। सिंटेक्स क्या रहेगा, लोअर, कॉलम नेम, देन एक्सप्रेशन। एसक्यूएल में हम क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं, सेलेक्ट लोअर ओरेकल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डुअल। तो यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें हमने लिखा कि सेलेक्ट लोअर ओरेकल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डुअल। यहाँ पर हमने देखा कि ओरेकल कॉर्पोरेशन जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसे हम बदलना चाहते हैं लोअर लेटर में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ओरेकल कॉर्पोरेशन आउटपुट के रूप में लोअर केस में प्राप्त हुआ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम तो एक में अप्लाई किए थे, एक क्यूरी अप्लाई किए थे, इसके जगह अगर इंटायर टेबल में हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ई नेम, हम एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं लोअर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो एम्प्लॉय का जो नेम है वो हमें किस में प्राप्त हो जाएगा, लोअर में। जो हमारा एम्प्लॉय का ओरिजिनल जो डेटा था उसमें सारे एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल था, परंतु जो लोअर में हमें जो प्राप्त हुआ वो सारे के सारे स्मॉल में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट, अगर हमने क्या किया, अभी अपर को लोअर में कन्वर्ट किया। अगर मान लो जाए जो अल्फाबेट है वो हमारे लोअर में है, उसे हमें अपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपर कन्वर्ट जो फंक्शन है उसका उपयोग करेंगे। अपर एसक्यूएल सेलेक्ट अपर ओरेकल फ्रॉम डुअल। अगर ओरेकल नाम का ये जो स्टेटमेंट है ये अगर अपर में लिखा हुआ है तो ऑलरेडी अपर ही मिलेगा, लेकिन अगर लोअर में लिखा हुआ है तो वो हमें लोअर में प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम अपर ई नेम, हम एम्प्लॉय के नेम को अपर लेटर में प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे एम्प्लॉय नेम हमें किस में प्राप्त हो गए, अपर केस में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इनिट केप, यानी कि जो इनिशियल जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो, तो उसके लिए हम इनिट केप का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेलेक्ट इनिट केप ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो ये जो वर्ड जो रहेगा इसमें से ओरेकल का ओ और कॉर्पोरेशन का सी, यानी कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा उन्हें हमें इनिशियल वर्ड जो होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल करना है, तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि इस टेबल में देखिए, इस टेबल में हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन सा, एम्प्लॉय का नेम जो है उसमें अपर केस, इसके साथ लोअर केस, इसके साथ जो इनिशियल केप जो इनिट केप जो होता है उसका हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आउटपुट हमें मिला
पहला जो है अपर केस, पूरे एम्प्लॉय का नेम अपर में मिला, दूसरा था लोअर, पूरे एम्प्लॉय का नेम लोअर में मिला, और तीसरा था कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में होना चाहिए, इनिशियल कैरेक्टर जो होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए, तो वो भी हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कनेट फंक्शन। कॉन्कनेट फंक्शन का उपयोग दो वर्ड्स को हमें कॉन्कनेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कॉन्कनेट से कॉन्कनेट कॉलम का पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉन्कनेट ओरेकल और सॉफ्टवेयर को। तो ओरेकल और सॉफ्टवेयर को जब हमने कॉन्कनेट फंक्शन उपयोग किया तो हमें प्राप्त कौन सा हुआ, ओरेकल सॉफ्टवेयर। तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करने के लिए यहाँ पर कॉन्कनेट फंक्शन का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा इसी का एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। हमारे टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को कॉन्कनेट करके एक नया हमने फील्ड बना दिया, जिसमें देखिए हमारे इस फील्ड में देखिए आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हुआ कि एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम हमारा कॉन्कनेट हो गया। तो कॉन्कनेट के लिए दो कॉलम को कॉन्कनेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, इस वैल्यू में कोई वर्ड्स हम कॉन्कनेट करना चाहते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्कनेट, यहाँ पर हम सेलेक्ट कॉन्कनेट कर रहे हैं द एम्प्लॉय नेम इज, ये वर्ड हमने जोड़ दिया द एम्प्लॉय नेम इज ई नेम फ्रॉम 7, यानी कि हर एक जो एम्प्लॉय का नेम हमें जो प्राप्त होगा उसके सामने क्या लिखा रहेगा, द एम्प्लॉय नेम इज, सारे एम्प्लॉय के नाम के सामने हम उस वर्ड को कॉन्कनेट कर दिए। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन से किसी भी एक जो रो है उसके अंदर जो डेटा है उसकी लेंथ को काउंट करने के लिए, यानी कि ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट लेंथ ओरेकल, सेलेक्ट लेंथ ओरेकल फ्रॉम डुअल, तो यहाँ पर ओरेकल नाम का जो वर्ड है इसकी लेंथ कितना है 6, तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा 6। अब हम इसका अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय टेबल में जितने सारे भी एम्प्लॉय हैं हम चाहते हैं कि उन एम्प्लॉय के नेम का लेंथ हमें निकालना है। तो सेलेक्ट ई नेम लेंथ ई नेम फ्रॉम डुअल, तो हर एक एम्प्लॉय के नेम का लेंथ हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। अगर हम हमारे जो क्यूरी है, जो पहले से मौजूद जो टेबल है उसमें किसी प्रकार की कोई स्ट्रिंग और हम जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं सब स्ट्रिंग। इट रिटर्न स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग मस्ट स्पेसिफाइड पोजीशन m to n, जो पोजीशन है m से n उसके अंदर की उसकी जो हम सेलेक्ट से प्राप्त करेंगे, एक नाम है तो उस नाम का कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू तो वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो जाए इफ m इज 0, यहाँ पर देखिए m अगर 0 है तो 1 रिटर्न होगा, अगर m पॉजिटिव है तो वो बिगनिंग को स्टार्ट करेगा और m निगेटिव है तो पीछे तरफ से बैकवर्ड से लेगा। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सेलेक्ट स्टार सब स्ट्रिंग, जिसमें हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है उसको 3 to 4, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तीसरे से 4 कैरेक्टर, तो तीसरे से A B C, यहाँ से तीसरा कौन सा है D, D से 4 कैरेक्टर यानी C D E F हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम हमारा जो एम्प्लॉय टेबल था उस एम्प्लॉय टेबल में इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सब स्ट्रिंग है उसमें हम ले रहे हैं कौन सी वैल्यू को, सब स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं 3 और 2 को, यानी कि उसमें से जो तीसरे स्थान से चालू हो रहा है और 2 को। नेक्स्ट है इंसर्ट स्ट्रिंग। इट रिटर्न द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ ए नेम कैरेक्टर। यहाँ से हम न्यूमेरिक पोजीशन जान सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की न्यूमेरिक पोजीशन हमें प्राप्त करना है। मान लीजिए हमारे पास है स्ट्रिंग जिसका नाम है ओरेकल, ओरेकल में मैं जानना चाहता हूं कि ये R जो वर्ड है वो किस पोजीशन पर है, तो उसको रिटर्न करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ओरेकल में R कौन से फंक्शन कहां पर उपस्थित था, सेकंड पोजीशन पर, तो ये रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन को। नेक्स्ट लेफ्ट पैड फंक्शन। पैड इज ए कैरेक्टर वैल्यू राइट जस्टिफाई टू द टोटल विड्थ ऑफ एन कैरेक्टर पोजीशन। जो पूरे पोजीशन है उसमें से हमें लेफ्ट साइड कुछ रखना है या आर पैड से राइट साइड में कुछ हमें वैल्यू डालना है, कोई सिंबल डालना है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें डालना है, तब इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट एल पैड में पेज, जो हमारा जो वैल्यू है उसमें 1 से लेकर 15 तक क्या प्राप्त हो, स्टार स्टार लिखा हुआ प्राप्त हो, उसके बाद पेज लिखा हो, तो आउटपुट कैसे प्राप्त होगा, 1 से लेकर 15 तक स्टार देन आफ्टर पेज।
इसी प्रकार राइट पेज से हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड लिखा हो उसके राइट साइड पर कोई स्पेसिफिक सिंबल, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या कुछ ऐड हो, तो उसके लिए इसको उपयोग करते हैं। सेलेक्ट rpad MLDC, यहाँ पर 10 जो है उसके MLDC का 10 तक पूरा क्या जाए, स्टार स्टार जाए, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट L ट्रिम फंक्शन का उपयोग करते हैं व्हाइट स्पेसेस को हटाने के लिए, या फिर हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं लेफ्ट साइड के कोई डेटा को हमें ट्रिम करना है या राइट साइड के डेटा को कोई ट्रिम करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट ट्रिम इट इनेबल टू द ट्रिम हेडिंग कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर। लेफ्ट है तो हेडिंग साइड से अगर कोई वर्ड को हमें ट्रिम करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं एल ट्रिम को, जहाँ पर हम एक्स और एक्स वाई को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा तो शुरुआत का लेफ्ट साइड का जो एक्स और वाई है वो हमारा ट्रिम हो गया। सिमिलरली जो राइट ट्रिम होता है, राइट ट्रिम में क्या होगा कि राइट साइड की जो चीज को हम ट्रिम करेंगे वो हमारे आउटपुट से हट जाएगा। यहाँ पर आर ट्रिम की सहायता से हम एक्स और वाई को हटा रहे हैं, तो राइट साइड में जो एक्स और वाई है वो हमारा हट जाएगा आउटपुट में। तीसरा होता है ओनली ट्रिम। ये ट्रिम नाम का जो फंक्शन है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ओरेकल एटाई में। इट इनेबल द ट्रिम हेडिंग एंड ट्रेलिंग। हेडिंग और ट्रेलिंग दोनों तरफ से अगर हमें ट्रिम करना है तब बोथ द कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों तरफ से हमें इसको ट्रिम करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ लीडिंग स्पेसिफाई कॉन्करेट ऑन लीडिंग कैरेक्टर, इफ trailing is specify concurrent the trailing character, if both are none of specify both are on leading and trailing, return the varchar to type। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम इसमें ट्रिम कर सकते हैं। सेलेक्ट, हमें यहाँ पर सेलेक्ट एस फ्रॉम, यहाँ से जो वर्ड जो लिखा है MITSS फ्रॉम डुअल, यहाँ से हमें किसको सेलेक्ट करना है, एस को, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन का यूज इट रिटर्न टू एवरी ऑकरेंस टू सर्च अ स्ट्रिंग टू रिप्लेस। अगर हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड की जगह किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं रिप्लेस फंक्शन में जैक एंड जू लिखा हुआ है, जहाँ पर हम जे को BL से रिप्लेस कर दिए। जब जे को BL से रिप्लेस कर दिए तो हमारे पास आउटपुट क्या मिला, ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि यहाँ पर जो जे था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, BL से, तो आउटपुट क्या मिल गया हमें, ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसलेट फंक्शन। इट इज यूज टू ट्रांसलेट द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के किसी वर्ड को हमें चेंज करना है, अंदर की वर्ड को ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेट कैरेक्टर फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेलेक्ट डेजिग्नेशन, टेबल से डेजिग्नेशन, ट्रांसलेट, हम डेजिग्नेशन को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जहां पर M और N को किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, D और M में, तो वेयर किसको, मैनेजर को, यानी कि मैनेजर को हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर में जो वर्ड है DMN उसको DM में हम परिवर्तित कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए जो हमारा डेजिग्नेशन था वो था मैनेजर, मैनेजर नाम की डेजिग्नेशन में हमने जो परिवर्तित किया उसमें देखिए M जो है किस में आ गया, D में, उसी प्रकार N किस में आ गया, M में, तो डिमेजर हो गया। नेक्स्ट है CHR फंक्शन। इट रिटर्न ए कैरेक्टर हैविंग द ASCII कोड। अगर हमें किसी भी अल्फाबेट का ASCII कोड चाहिए तो उसके लिए हम CHR फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 65, 65 किसका है, C का है, इसी प्रकार से कैपिटल ये जो है किसका आंसर है, कैपिटल C का। इसी प्रकार से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 97, तो 97 किसका है, कैपिटल, ये जो 97 किसका है, 97 जो है स्मॉल a का है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट जो है कौन से कैरेक्टर, 65, तो आपको मालूम है कि ASCII कोड में 65 जो होता है कैपिटल A का होता है, तो उसने कैपिटल A रिटर्न किया। ASCII कोड में इसी प्रकार से जो हमें मालूम है कि जो कैरेक्टर होता है 97 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a को, तो यहाँ पर आंसर क्या मिला हमें, स्मॉल a। ASCII कोड फंक्शन जस्ट वाइस वर्जा,
जिस प्रकार से कैरेक्टर आस्की कोड को बदलाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर आस्की जो फंक्शन है वह किसको बदलाएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर का न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। जैसे कि कैपिटल ए का आंसर क्या मिलेगा हमें 97, कैपिटल स्मॉल ए का 65। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन में सबसे पहले है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का उपयोग किया जाता है डेटाबेस की जो वैल्यू जो होती है, जो फिगर्स जो होते हैं उनको राउंड अप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सेलेक्ट राउंड 15.93 फ्रॉम 1, यानी कि दशमलव के बाद में जो 3 वर्ड्स है 193, उसको हम एक में राउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए राउंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि राउंड फंक्शन में अगर पॉइंट जो है 5 से ऊपर है तो वो अगला जो वर्ड है वो चला जाता है, और 5 से नीचे है तो वो पिछला आ जाता है। तो यहाँ पर 93 इज नियर अबाउट टू 2, तो इसलिए 15.2 इसमें आंसर हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन की सहायता से इट रिटर्न द एंड ट्रंकेट फॉर m डेसिमल प्लेसेस। आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, m एन डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ पर हम कितना चाहते हैं, दशमलव के बाद में केवल 1 चाहते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 15.7, जबकि वैल्यू क्या था 15.79। तो 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कितना सेलेक्ट किया, दशमलव के बाद केवल 1। हम दशमलव के बाद कितने प्लेसेस तक चाहते हैं, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रंकेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सेल फंक्शन, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ये स्मॉलेस्ट को आपको बदलाएगा ग्रेटर देन और स्मॉलेस्ट। अगर मान लो जाए ये जो है 23.7 है, 23.7 नियर अबाउट टू 14, तो ये आंसर क्या देगा 14। और यही 23.4 रहता तो क्या देता, ये ओनली 23 की वैल्यू देता। ठीक है, हाईएस्ट एंड नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू, जो उसकी नियरेस्ट जो हाईएस्ट डेसिमल वैल्यू रहेगा उसे देता है सेल। इसी प्रकार फ्लोर क्या देगा, पीछे तरफ से देगा। सेल आगे तरफ से देता है और फ्लोर पीछे तरफ से। ध्यान रखना है कि सेल के द्वारा जो नियर अबाउट हाईएस्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न होगा, और फ्लोर के द्वारा नियर अबाउट जो नियरेस्ट लोएस्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 15.7 जो है पीछे तरफ आ जाएगा सिर्फ 15 में, फ्लोर में वो लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाएगा और सेल में हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 23.7 जो था उसकी हाईएस्ट किधर जा रहा था, 24 की तरफ। तो सेल से क्या मिला हमें, सेल से हमें मिला हाईएस्ट वैल्यू और फ्लोर से हमें क्या मिला, लोएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का यूज किया जाता है वैल्यू को कि मॉडल निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर हम यूज करें मॉड 11 को 4 से, तो 11 को 4 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर जो प्राप्त होता है, मॉडुलस जो प्राप्त होता है वो कौन सा है, 3। इसी प्रकार 10 को जब 2 से मॉडल कर रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के हमें रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मॉडल प्राप्त नहीं हो रहे, तो इसके वैल्यू कितना आया, 0। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का उपयोग हम किसी भी जो वर्ड जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया है उसकी पावर को ज्ञात करने के लिए, रेस्ट टू द पावर को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन रहेगा वो वर्ड रहेगा जिसका हमें पावर निकालना है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कि कितना पावर निकालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखे सेलेक्ट पावर 5,3, यानी कि हमें 5 का पावर निकालना है कितना, 3 टाइम, 5 टू द पावर 3 यहाँ पर काउंट होगा, तो वैल्यू कितना है 125। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। हमें किसी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्क्वायर रूट 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन से हमें क्या प्राप्त होगा, उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन की सहायता से अगर मान लो जाए कोई वैल्यू हमारा निगेटिव है तो वो भी हमें पॉजिटिव के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि सेलेक्ट एब्सोल्यूट -15 फ्रॉम डुअल, तो -15 फ्रॉम डुअल है वो रिजल्ट किस में आ गया, हमारा पॉजिटिव
15 में। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि नेगेटिव में है, उसको हमें पॉजिटिव में ही प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट साइन फंक्शन, इट रिटर्न द साइन स्पेसिफाइंग ए नंबर। ये साइन का स्पेसिफाइंग नंबर को रिटर्न करता है। जैसे कि अगर जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है वो अगर 0 से छोटा है तो -1 देगा, 0 के बराबर है तो 0 देगा, और 0 से बड़ा है तो 1 देगा। जैसे एसक्यूएल में हम सेलेक्ट साइन -23, यानी कि इसमें माइनस में है, यानी क्या आएगा -1, और यही सिर्फ 23 रहता तो क्या था 1, और मान लो जाए ये क्या रहता 0 रहता तो क्या रिटर्न आता 0। अब लास्ट जो हमारा है वो है वर्किंग विथ डेट्स। डेट के साथ इसको कैसे करते हैं, तो ये जो डेट जो फंक्शंस है, इसका जो रिटर्न जो वैल्यू होता है वो हमेशा आता है DDMMY के फॉर्मेट में आता है। ओरेकल में जो डेटा स्टोर होते हैं वो इंटरनल न्यूमेरिक फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो जो डेट है उसमें से जो DD है वो नंबर में रहेंगे, लेकिन MM जो रहेगा वो रहेगा आपका अल्फाबेट में। जैसे जनवरी का JAN, फरवरी का FEB, इस प्रकार से उसे, और ईयर जो रहेगा वो ईयर में शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम निकाल रहे हैं सिस्टम का करेंट डेट, सेलेक्ट सिस्टम डेट फ्रॉम ड्यूअल, तो हमें आज का डेट प्राप्त होगा कौन सा 24। अगर सपोज दैट आज 24 मार्च 20 है तो हमें क्या प्राप्त होगा 24 मार्च 20 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एड मंथ फंक्शन। इट रिटर्न द डेट D प्लस R माइनस N मंथ। यहाँ पर हम डेट बिटवीन के बीच में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट सिस्टम डेट एड मंथ, सिस्टम डेट के साथ मंथ हम ऐड कर रहे हैं। जैसे सिस्टम का डेट मान लो जाए 24 फरवरी 20 है, हम उसको ऐड कर रहे हैं 24 मार्च 20 में। नेक्स्ट जो अगला फंक्शन है वो है मंथ बिटवीन फंक्शन। मंथ बिटवीन फंक्शन दो के बीच में, जैसे कि हमें जानना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सिस्टम डेट, हमें जानना है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमारे कंपनी में ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो चुके हैं, उसे हमें जानना है। तो उसके लिए मंथ बिटवीन का हम यूज कर सकते हैं। पहला हमने यहाँ पर ज्वाइन लिया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, और हमारे पास क्या है सिस्टम डेट। तो सिस्टम डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिस्टम डेट आज की डेट को रिप्रेजेंट करेगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो उसने जब ज्वाइन किया था तब। तो उन दोनों के बीच में जो आया डिफरेंस, वही उस एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग डे बनेगा कि उस एम्प्लॉय को हमारे कंपनी में ज्वाइन किए हुए कितना दिन हो चुका है। तो इसके लिए हम मंथ बिटवीन फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट डे फंक्शन, नेक्स्ट डे फंक्शन से हम आने वाला नेक्स्ट जो किसी स्पेसिफिक का नेक्स्ट डे हमें निकालना है। जैसे कि सिस्टम के डेट के साथ हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वेडनेसडे अब कब आएगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट डेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि 24 अक्टूबर 2012 को वेडनेसडे था, अब हम चाहते हैं कि अगला वेडनेसडे कब आएगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वेडनेसडे कब आएगा 31 अक्टूबर 2012 को, तो इसका यूज कर सकते हैं हम नेक्स्ट डे फंक्शन के रूप में। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन के द्वारा हम इट रिटर्न द डेट राउंड टू बी यूनिट स्पेसिफाइड बाय द फॉर्मेट। एक फॉर्मेट में राउंड अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिस्टम डेट राउंड, सिस्टम डेट ईयर फ्रॉम डुअल। जो उस राउंड अप कैसे होगा, जैसे कि 24 अक्टूबर 12 है, वो राउंड अप कहां तक जाएगा 1 जनवरी 13 तक। Thank you.